मीर तकी मीर ने कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तशरीफ ला रहे हैं मैकश आजमी साहब। ये इम्तिहान की घड़ी होती है, और दूसरी सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी वो होती है जब सबसे कम मजमा हो। तो ये दोनों बातें होती हैं। लेकिन अरशद जमाल साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुदा की कसम वही लोग जिंदा रहते हैं जो मुर्दा लोगों को याद करते हैं। मैं मुर्दा लफ्ज़ कह रहा हूँ, अपने वालिद साहब को याद करते हैं। जो लोग किसी को याद करते हैं वही लोग याद किए जाते हैं बाद में। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि अपने वालिद साहब की याद में इस मुशायरे का एहतमाम किया है। और हमारे बीच में आज़म भाई मेरे दोस्त हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। प्रधान जी इस गांव के प्रधान हैं, सेहतमंद प्रधान हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि गांव की सेहतमंदी का भी कितना ख्याल करते होंगे और अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। और हमारा भाई जावेद सुल्तानपुरी आपके ज़िले का नुमाइंदा शायर है। इसकी खुसूसियत ये है कि इसके हिंदुस्तान भर में शागिर्द मौजूद हैं। इसकी किताबें भी आ चुकी हैं और इन्होंने अच्छी शायरी की है और कर रहे हैं, और उर्दू की आबियारी के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनके फ़ोन पर मेरी हाज़िरी हुई है। चंद शेर मुलाज़ा फरमाएं। लेकिन एक बार जैसे कि कहते हैं तालियां बजा दीजिए, अगर तालियां बजा दीजिए आज़म भाई सुनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेर सुनिए कि मतलब राय मतला है जावेद भाई की, धूप को जल समझ रहे हो क्या? धूप को जल समझ रहे हो क्या? प्रश्न को हल समझ रहे हो क्या? धूप को जल समझ रहे हो क्या? प्रश्न को हल समझ रहे हो क्या? मुझसे ही पूछते हो सब बातें, मुझसे ही पूछते हो सब बातें, मुझको गूगल समझ रहे हो क्या? मुझसे भी बहुत अच्छा, क्या बात है। लेकिन अच्छा लगे तो अच्छा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धूप को जल समझ रहे हो क्या? प्रश्न को हल समझ रहे हो क्या? मुझसे ही पूछते हो सब बातें, मुझको गूगल समझ रहे हो क्या? गम के लाखों चिराग रोशन हैं, गम के लाखों चिराग रोशन हैं, दिल को जंगल समझ रहे हो क्या? गम के लाखों चिराग रोशन हैं, गम को जंगल समझ, दिल को जंगल समझ रहे हो क्या? और एक शेर मुलाजा फरमाए। आपने दाद दी, लेकिन मैं समझता हूँ शेर पर सबसे ज्यादा दाद देंगे कि एक पागल ये कहता फिरता है, एक पागल ये कहता फिरता है, मुझको पागल समझ रहे हो क्या? क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद एक पागल भाई साहब सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि एक पागल ये कहता फिरता है, मुझको पागल समझ रहे हो क्या? और शेर मुलाजा फरमाए कुछ शेर। क्या कहने, एक बार और, एक बार और, क्या कहने। एक पागल ये कहता फिरता है, मुझको पागल अरे हाँ खान साहब आजम भाई सुनिए। एक पागल ये कहता फिरता है, मुझको पागल समझ रहे हो क्या? शेर मुलाजा फरमाए। पहला मिसरा आपको कुछ लगेगा कि बहुत ही अच्छी बात नहीं, लेकिन दूसरे मिसरे वाकई आपके दिल की बात हो जाएगी। मुलाजा फरमाएं कि उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी, उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी, फिर उसके बाद जीने की चाहत भी छोड़ दी। उसको भी छोड़ा, उसको भी छोड़ा, उसकी मोहब्बत भी छोड़ दी, फिर उसके बाद जीने की चाहत भी छोड़ दी। और शेर मुलाजा फरमाएं कि इस बार वो मिला तो किसी और ही का था, इस बार वो मिला तो किसी और ही का था, इस बार तो गुनाह ने लज्जत भी छोड़ दी। इस बार वो मिला तो किसी और ही का था, इस बार तो गुनाह ने लज्जत भी छोड़ दी। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि कुछ दिन शरीफ लोगों के, प्रधान जी आजम भाई, कि कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे, कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे, फिर यूं हुआ कि हमने शराफत भी छोड़ दी। कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे, फिर यूं हुआ कि हमने शराफत भी छोड़ दी। और एक कौम मिल्लत का एक बहुत बड़ा मसला मुलाजा फरमाए कि कुछ दिन शरीफ लोगों के हम साथ क्या रहे, फिर यूं हुआ कि हमने शराफत भी छोड़ दी। और कुछ वाइज़ाने मसलको मिंबर की देन है, कुछ वाइज़ाने मसलको मिंबर की देन है, हमासियों ने रस्म इबादत भी छोड़ दी।
खुशवाइजाने मसलको मिंबर की देन है। हमासियों ने रस्म इबादत भी छोड़ दी। और अगर हुक्म हो तो मैं तरन्नुम से कुछ शेर सुनाऊं आपको। नहीं, आता हो। क्या बात है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। फकीर इश्क को चाहत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। फकीर इश्क को चाहत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। बहुत अच्छे। सुना है इश्क में मरते है बेवफाई से। आजम भाई सुनिएगा। क्या कहने भाई, क्या कहने। सुना है इश्क में मरते है बेवफाई से। मुझे तो तेरी मोहब्बत ने मार डाला है। क्या कहने, क्या कहने? मुझे तो तेरी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे बीच में जमील साहब तशरीफ रखते हैं जो उस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। जमील शाकिर साहब, हमारे लिए इज्जत की बात है और सदारत इसी तरह फरमाई जाती है और निगहबानी इसी तरह की जाती है जैसा कि आप दूर रह के हम सबकी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सदर साहब बैठते हैं, लेकिन ये आपकी खाकसारी और इनकसारी है कि आप हम सब की निगहबानी, सरपरस्ती और सदारत फरमाए, लेकिन हमारे सामने रह के करें। नहीं, सदर साहब की एक और खूबी है, वो दूसरों को टोपियां पहनाते हैं लेकिन टोपी उन्होंने खुद पहन रखी है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। सुना है इश्क में मरते है बेवफाई से। क्या बात है। मुझे तो तेरी मोहब्बत ने मार डाला है। क्या बात है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने जिस शेर के लिए पूरी गजल कही है वो शेर मुलाजा फरमाए आजम भाई। इरशाद इरशाद। जरा सी बात पे लड़की न खुदकुशी करती। जरा सी बात पे लड़की न खुदकुशी करती। उसे समाज की गैरत ने मार डाला है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सी बात पे लड़की न खुदकुशी करती। उसे समाज की गैरत ने मार डाला है। शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। बहुत अच्छे। उसे ही छोड़ना पड़ता है घर मोहब्बत का। क्या बात है। उसे ही छोड़ना पड़ता है घर मोहब्बत का। क्या कहने। जिसे भी घर की जरूरत ने मार डाला है।
शबे विसाल की हसरत ने मार डाला है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये शेर बहुत में अच्छे। बहुत से लोग ज़लालत में मारे जाते हैं, बहुत से लोग ज़लालत में मारे जाते हैं। किसी किसी को शराफत ने मार डाला है। बहुत शबे अच्छे। विसाल की हसरत ने मार डाला है। दोस्तों, अगर इजाजत हो, सदर साहब की इजाजत हो, तो एक गजल और सुनाना चाहता हूँ। आता हो, दोस्तों, आता ये हो। अपनी बहुत अच्छा बावकार, बहुत अच्छे। क्या कहने, जी, शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों। किसी शायर ने कहा था कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। दोस्तों, आज चंद लोगों के मिल बैठना भी एक गनीमत है। किसी और एक शायर ने कहा था, हमारे एक दोस्त शायर ने कहा था, आज हम जैसे भी गनीमत हैं, आज हम जैसे भी गनीमत हैं, आगे कहतुर रिजाल रखा है। दोस्तों, गजल के चंद शेर मुलाजा फरमाएं। इश्क में जब भी सानेहा होगा, इश्क में जब भी सानेहा होगा, सानेहा होगा, इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा। अशरफ भाई, आप दूर चले गए। इश्क में जब भी सानेहा होगा, दिल ही टूटेगा और क्या होगा। और एक शेर गजल का पेश कर, तगज़ुल का है दोस्तों, और मैं जुबान का किसी कैद को नहीं बहुत मानता। मुलाज़ा फरमा, अगर शेर हो जाए और किसी भी जबान का लफ्ज आए तो मैं उसको जायज समझता हूँ। इश्क में जब भी सानेहा होगा, रात को फोन मैं नहीं करता, क्या बात है। रात को फोन मैं नहीं करता, फोन में नहीं करता, रात को फोन मैं नहीं करता, वो कोई ख्वाब देखता होगा, क्या बात, वो कोई ख्वाब देखता होगा। दोस्तों, गजल की जुबान एक ऐसी है जो इशारे कराए की जुबान है। उसमें शेर शायर कहता है, एक इशारे की जुबान में एक शेर पेश करता हूं। इश्क में जब भी सानेहा होगा, क्या कहने, अपने हिम्मत जवान तो रखो। आजम भाई, मेरा मानना है कि चैलेंज कभी खत्म नहीं होंगे, बेशक, और रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, बेशक। और ये शेर मुलाजा फरमाए।
अपने हिम्मत जवान तो रखो, अपने हिम्मत जवान तो रखो, बहते दरिया में रास्ता होगा, बहते दरिया में रास्ता होगा। और सदर साहब जिस शेर के लिए मैंने गजल कही वो शेर मुलाजा फरमाएं। चाहे घर का जिम्मेदार हो, चाहे गांव का जिम्मेदार हो, चाहे शहर का जिम्मेदार हो, उसका क्या कर्म होता है और उसकी क्या पीड़ा होती है। मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। बहते दरिया में रास्ता होगा, अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, अपने घर में बड़ा तो मैं ही हूँ, हर कोई मुझे से ही खफा होगा, हर कोई मुझे से ही खफा होगा, हर कोई मुझे से ही खफा होगा। असल चेहरा दिखाएगा मैं कश, क्या बात है। असल चेहरा दिखाएगा मैं कश, असल चेहरा दिखाएगा, असल चेहरा दिखाएगा मैं कश, आईना जब भी आईना होगा, आईना जब